जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है बस 2 कदम की दूरी पर है। जी हां, छठे चरण का मतदान होना है और 7वें चरण का मतदान। उसके बाद 4 जून को ये निर्णय हो जाएगा कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर किसका जो है वो दबदबा दिखेगा। खास करके देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, महागठबंधन कितना प्रभावी होगा, ये तमाम चीज़ें 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन छठे चरण का चुनाव इतना आसान नहीं है। आपको जानकारी है कि छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई को होने वाले हैं। उससे पहले प्रत्याशियों की जो है वो सांसें रुकी हुई हैं, क्योंकि मतदाता खुलकर सामने नहीं आ रहे। आज हम आपको महाराजगंज लोकसभा सीट के बारे में बताने वाले हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट पर एनडीए का कब्जा 2019 में रहा, 2014 में रहा और अब फिर से एक बार एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो फिर से एक बार उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। और उनके सामने हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के सुपुत्र आकाश प्रताप सिंह, ये उम्मीदवार हैं। और अब महाराजगंज की जो लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई हो गई है। और इस आमने सामने की लड़ाई में कौन किस पर हावी होगा, जातीय समीकरण किसका प्रभावी होगा, इस पर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, महाराजगंज लोकसभा सीट का जो इतिहास रहा है वहाँ से अक्सर राजपूत और भूमिहार आमने सामने रहे हैं। राजपूत और भूमिहार ही वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। आपको जानकारी है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो इन दिनों चर्चा में आए थे जब शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने पटना में जो है वो रोड शो किया था और उसके बाद उन पर हमला हुआ था। उसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चर्चा में थे। महाराजगंज से वो सांसद थे। 2014 में वो चुनाव जीते, 2019 में वो चुनाव जीते और ये 2024 में फिर से एक बार मैदान में है। अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि आकाश को चुनावी मैदान से अगर वोटों के माध्यम से हरा देते हैं तो फिर ये हैट्रिक वो लगाएंगे। महाराजगंज में आकाश भूमिहार जाति से आते हैं, आपको जानकारी है। और ये पहली बार है कि कांग्रेस जो है वो आपको महाराजगंज लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले राजद वहां से अपने प्रत्याशी को उतारते रहा है। जातीय समीकरण की अगर आप बात करेंगे तो जातीय समीकरण में राजपूत और भूमिहार ये जो संख्या है ये 2.25 लाख के करीब जो है वो महाराजगंज में है। वहीं पर अगर बात करें हम ब्राह्मण वोटर की तो ब्राह्मण वोटर भी 2 लाख के करीब है। अगर बात करेंगे हम यादव वोटर की तो 2.25 लाख के करीब वहाँ पर यादव वोटर हैं। और मुस्लिम वोटर की अगर आप बात करेंगे तो 2.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन इसमें आमने सामने की लड़ाई में देखिए, स्वर्ण वोटर फॉरवर्ड वोटरों में जब लड़ाई है तो निर्णायक भूमिका में जो है वो आपको बाकी के वोटर बनते हैं और उसकी संख्या भी 2.25 लाख के करीब है। ये चुनाव दिलचस्प हो चुका है और इस चुनाव में समीकरण पर अगर जाएंगे आप तो जिस तरीके से अब तक एनडीए प्रभावी रहा है, अगर एक बार फिर से भूमिहार का एक तरफा समर्थन जो है वो आकाश की तरफ चला जाता है, आकाश सिंह के तरफ, तो ये मान के चलिए कि महाराजगंज का जो सीट होगा वो फिर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के कब्जे में जा सकता है। क्योंकि अगर उनका फैक्टर देखेंगे तो उनके साथ यादव हैं, मछुआरों की यानी मलाहों की हम बात करें, क्योंकि मुकेश सहनी जो है यादव में लालू प्रसाद यादव में शामिल हो गए हैं, आरजेडी के साथ हैं वो गठबंधन में, तो मलाहों की संख्या भी वहाँ 2.25 लाख के करीब है। ऐसे में समीकरण, जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन का समीकरण मजबूत बन जाता है, क्योंकि एक तरफ भूमिहार आ जाएंगे, दूसरी तरफ मलाह आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे, यादव आ जाएंगे। तो ऐसे में आकाश सिंह का जो चुनाव होगा वो एक तरफा दिखेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आकाश इससे पहले भी चुनाव 2019 में लड़े थे और वो चुनाव हार चुके थे। फिर से एक बार उनको मौका दिया गया है। और इधर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पकड़ जो है वो राजपूत जाति से आते ही हैं। राजपूत जाति का दबदबा महाराजगंज में है। और कहीं ना कहीं अगर स्वर्ण वोटर जिस तरीके से वैश्य की अगर हम बात कर ले, ब्राह्मण वोटरों की बात कर ले, ये तमाम जो वोटर है वो बहुत मायने रखेंगे। और भूमिहारों राजपूत
की जो लड़ाई महाराजगंज में आपको सालों से देखी जा रही थी, एक बार फिर से 2024 के चुनाव में ये देखा जाने वाला है और इसमें देखा जाएगा कि बाजी कौन मार रहा है। फिलहाल जातीय समीकरण की बात हमने कर दी है, बस देखना ये होगा कि जब 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा तो उस दिन जो है वो महाराजगंज का महाराजा जो है वो कौन बनेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।